सिर्फ 2 घंटे, 12 धमाके, वो काला शुक्रवार, मुंबई का वो हाल हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये हमला बाहर से हुआ था या अंदर से किसी ने रास्ता दिखाया था। 12 मार्च 1993 दोपहर का वक्त, मुंबई में सब कुछ सामान्य था। शेयर बाजार में करोड़ों का लेन देन चल रहा था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और तभी 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़ी एक कार में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरी इमारत हिल गई। धुएं का गुबार आसमान तक उठ गया, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटों के अंदर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक कुल 12 धमाके हुए। एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, पासपोर्ट ऑफिस, सेंचुरी बाजार, हर जगह अफरा तफरी मच गई। ये भारत का पहला ऐसा हमला था जिसमें इतनी सटीक टाइमिंग और प्लानिंग के साथ सीरियल ब्लास्ट किए गए। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और पूरा देश हिल गया। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे इस साजिश की परतें खुलने लगी। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे था दाऊद इब्राहिम और उसका डी कंपनी नेटवर्क। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं थी, ये एक पूरे नेटवर्क की कहानी थी। 1992 के मुंबई दंगों के बाद पैदा हुई नफरत और बदले की भावना को इस हमले का आधार बनाया गया। टाइगर मेमन, जो इस साजिश का मुख्य ऑपरेटर माना जाता है, उसने कई युवाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्हें बहलाया फुसलाया गया और फिर विदेश भेजा गया, जहां उन्हें हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स में इन लोगों को तैयार किया गया और फिर एक सुनियोजित तरीके से उन्हें भारत वापस भेजा गया। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था आरडीएक्स का इस्तेमाल। उस समय भारत में आरडीएक्स का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर होता था। इसे समुद्री रास्तों के जरिए महाराष्ट्र के रायगढ़ तट पर लाया गया और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बिना किसी लोकल सपोर्ट के भारत में लाना लगभग नामुमकिन था। जांच में सामने आया कि कुछ भ्रष्ट कस्टम और पुलिस अधिकारियों की मदद से ये खेप बिना पूरी जांच के अंदर आ गई। ट्रकों और गाड़ियों के जरिए इसे मुंबई तक पहुंचाया गया और फिर शहर के अलग अलग ठिकानों पर छुपा दिया गया। बाद में इन्हीं जगहों पर बम बनाए गए। हमले के दिन हर एक टारगेट को बहुत सोच समझ कर चुना गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देश की आर्थिक धड़कन, एयर इंडिया बिल्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक, जवेरी बाजार, हमेशा भीड़ से भरा इलाका, यानी मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान और दहशत। हर धमाका टाइमर से सेट किया गया था ताकि एक के बाद एक ब्लास्ट होते रहें और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से भ्रमित हो जाएं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें डर को हथियार बनाया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इस हमले के संकेत पहले से मौजूद थे? कुछ रिपोर्ट्स और जांच में यह सामने आया कि तस्करी के रास्तों पर अचानक हलचल बढ़ गई थी। कुछ एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी मिली थी, लेकिन उस समय भारत की खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल उतना मजबूत नहीं था। जानकारी अलग अलग विभागों में बटी हुई थी, लेकिन उन्हें जोड़कर एक बड़ा खतरा समझा नहीं गया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उस समय बेहतर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद इस हमले को पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ हद तक रोका जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ एक विश्लेषण है, कोई पुख्ता सबूत नहीं। ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस, सीबीआई और अन्य एजेंसियों ने मिलकर बड़े स्तर पर जांच शुरू की। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, कई गिरफ्तारियां हुई। इस केस में टाइगर मेमन और उसका परिवार मुख्य आरोपी बने, लेकिन वो देश छोड़कर भाग गए और दाऊद इब्राहिम भी भारत से फरार हो गया। बाद में इस केस की सुनवाई सालों तक चली। टाडा कोर्ट में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कई आरोपियों को दोषी ठहराया गया, कुछ को उम्र कैद और कुछ को फांसी की सजा दी गई। ये भारत के सबसे लंबे चलने वाले मामलों में से एक बना।
इन ब्लास्ट्स के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया गया, तटीय सुरक्षा को बढ़ाया गया और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल सुधारने पर जोर दिया गया, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि आतंकवाद का खतरा सिर्फ सीमाओं के बाहर से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से भी आता है। लेकिन इतने सालों बाद भी एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट्स को रोका जा सकता था? क्या अगर उस समय मिली छोटी-छोटी जानकारियों को जोड़ लिया जाता तो ये त्रासदी टल सकती थी? इसका कोई साफ जवाब आज भी नहीं है, लेकिन एक सच जरूर है। 12 मार्च 1993 वो दिन था जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया और ये सिखा गया कि सुरक्षा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सतर्कता से भी आती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर वापस आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखने के लिए। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।